तो आप भी अगर सेंसेक्स का ऑप्शन चेन डेटा को समझना चाहते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में बारीकी से समझना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सही शो और सही प्लेस है। इस सीरीज में बहुत सारे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे डेटा डिस्कशन किए जाएंगे, ऑप्शन चेन वाले डेटा हम लोग डिस्कस करेंगे प्रत्येक वीक। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और हमारी टीम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस सेंसेक्स की। इसके लिए चलते हैं आज सेंसेक्स के ऑप्शन चेन के ऊपर। सेंसेक्स में ऑप्शन और चेन हाल ही में शुरू हुआ है, तो एकदम से ये नया है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जिसे आपको जानना चाहिए। पहला कि सेंसेक्स का जो लॉट साइज है वो कितना का है। तो ये 10 का लॉट साइज है, जिसमें अगर आप सेंसेक्स के ऑप्शन और फ्यूचर में खरीदारी करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, तो जो उसका लॉट साइज होगा वो 10 का है। एक और चीज़ आपको जानना है इसके बारे में ज़रूरी है, वह है इसकी एक्सपायरी। तो देखिए, इसकी एक्सपायरी दो तरह से हो रही है। एक तो मंथली एक्सपायरी जो मंथ के लास्ट फ्राइडे को होगी, और एक हो रही है वीकली एक्सपायरी जो सप्ताह के प्रत्येक फ्राइडे को होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको जानना जरूरी है। इसके अलावा VNSEX के ऑप्शन चेन को हम लोग कहाँ पे देखेंगे, इसका ऑप्शन चेन कहाँ मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन चेन मिलेगा ये BSE लिमिटेड के ऊपर मिल जाएगा, BSE इंडिया के वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपको उससे खोजने में दिक्कत हो रही है तो ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस ऑप्शन चेन को एक्सेस कर पाएंगे। हम लोग एक बार फिर से हैं सेंसेक्स के ऑप्शन चेन के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे आपको अंडरलाइंग वैल्यू आपको दिखाई पड़ रहा है 66,023 के ऊपर। ये सेंसेक्स की क्लोजिंग है, आज की सेंसेक्स की क्लोजिंग है। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको इस जगह एक्सपायरी डेट मिलेगा, इस जगह एक्सपायरी डेट मिलेगा, और इस जगह आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। मतलब अगर आपको कोई पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं चाहूँ तो इस इधर से किसी भी एक स्ट्राइक को चेक कर यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसके बारे में डिटेल्स चेक कर सकता हूँ कि उस स्ट्राइक पे आखिर क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये बेसिक्स हैं आपके सेंसेक्स के ऑप्शन चेन के ऊपर, जिसे समझना जरूरी है। ये ऑप्शन चेन एकदम नया है सेंसेक्स का, तो इसके लिए भी थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए। वह है, देखिए यहाँ पे अगर इस ऑप्शन चेन को देखेंगे तो NSE के ऑप्शन चेन को भी अगर देखेंगे तो ये सब चीज़ें मिलेंगी, कॉल्स मिलेंगे, पुट्स मिलेंगे आपको इधर, और ये बीच में स्ट्राइक प्राइस मिलेगा। ये चीज़ सिमिलर है। इस जगह आपको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, LTP मिलेगा, चेंज मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। और इधर भी आपको ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, LTP और चेंज मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि इस ऑप्शन चेन में चेंज इन OI का कॉलम मिसिंग है। इस ऑप्शन चेन में चेंज इन OI का कॉलम आपको नहीं मिलेगा, जो जनरली आपको NSE के ऑप्शन चेन पे मिल जाता है। हाँ, चेंज इन OI हमारे किस काम का आता है, तो चेंज इन OI हमारे लिए, हम लोग जब ट्रेंड को एनालाइज करते हैं चेंज की हेल्प से, तो वहाँ हमारा काम करता है। ऑप्शन बिल्डअप के लिए वो हमारे काम में आता है। तो चलिए, अब सेंसेक्स के ऊपर हमें कहाँ कॉल पोजीशंस मिल रहे हैं। तो अगर इस OI कॉलम को आप इस जगह देखेंगे तो 6129 लॉट्स के ओपन इंटरेस्ट आपको ये खड़ा है। देखिए, ये जितना भी ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं लॉट साइज में है ये। तो 6129 के लॉट्स आपको यहाँ पे खड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। स्ट्राइक की अगर बात कर लेंगे तो ये 66,000 का स्ट्राइक है, 66,000 का स्ट्राइक है, जिसके पास ही हम क्लोजिंग में है। इसके बाद आप नीचे थोड़ा देखेंगे तो इन सब स्ट्राइक पर देखिए बहुत कम आपको रेसिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, कॉल पोजीशन दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे 4044 का, यहाँ पे आपको 4044 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट इस जगह भी खड़ा है, जो हमारे लिए एक तरह से रेसिस्टेंस का काम करेगा।
अगर आप ऑप्शन चेन डेटा के मामले में नए हैं तो एक चीज समझने वाली बात है कि पहले तो आप एक जनरल कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि ऑप्शन चेन आपको जो भी देखना है वो एक सेलर्स के नज़र से देखना है, और ये कंसीडर करें कि ऑप्शन चेन के ऊपर जितने भी आपको लोग दिखाई पड़ रहे हैं वो सेलर्स हैं। ये एक चीज़ कंसीडर करके चलेंगे, और बाद में हम लोग स्पेसिफिक होंगे, बाद में जाके देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस के समय कि नहीं हमें कहाँ पे सेलर्स हैं और कहाँ बायर्स है। लेकिन पहला जो कॉन्सेप्ट होगा कि सब सेलर्स है, इसको लेके चलेंगे। तो और इस वजह से क्या होगा कि आपको कॉल साइड में जितने लोग कॉल सेल करते हुए नजर आएंगे, तो कॉल सेल करने वाले हमारे लिए रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं। जितना ज़्यादा कॉल सेल होगा उतना रेसिस्टेंस क्रिएट होगा। दूसरी तरफ पुट राइटर्स जो होते हैं, पुट सेल करने वाले जो होते हैं, वो तब सेल करते हैं जब उनको लगता है कि मार्केट जिस स्ट्राइक को मैं सेल कर रहा हूँ उसके नीचे एक्सपायरी नहीं करेगी। मतलब वो एक तरह से बुल्स होते हैं, तो तेजी करने वाले लोग होते हैं जो पुट्स को सेल करते हैं, और कॉल सेल करने वाले लोग मंदी करने वाले लोग होते हैं जो बेयर्स होते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और इसके नीचे अगर देखेंगे तो इस जगह करीब 4000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ेगा। जो आपको दिखेगा ये 68,000 का स्ट्राइक, ये आपको जो स्ट्राइक था ये 66,500 का स्ट्राइक, और ये 66,000 का स्ट्राइक, और इसके बीच में आपको बहुत मामूली से रेसिस्टेंस या ऑप्शन आपके कॉल पोजीशन दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट लेवल क्या दिखाई पड़ रहा है इस सेंसेक्स के ऊपर, तो पहला इम्पोर्टेंट लेवल तो यही लेवल है आपका 66,000 का लेवल, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इस लेवल पे 66,500, और फिर से ये 68,000 का लेवल है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इस जगह आप देखेंगे 61,000 और 6145 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको पुट साइड में भी दिखेगा, और इसके नीचे फीस लेंगे तो इस जगह आप देख लो कि 2891 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा, जो है 65,500 का स्ट्राइक। ये 65,500 का स्ट्राइक है जहाँ पे आपको इतने सपोर्ट दिख रहा है। इसके बाद हमें कोई अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ भी हमें उतना जबरदस्त नहीं दिखाई पड़ रहा है इस ऑप्शन चेन के ऊपर। अब रही बात कि हमें इस पे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना कॉल में इतने ज़्यादा कॉल राइटर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ना पुट में उतने ज़्यादा पुट राइटर्स दिखाई पड़ रहे हैं, वॉल्यूम बहुत कम है। तो अब हमारा जो एनालिसिस होगा वो आगे क्या कहता है, तो आगे ये कहता है कि आप पहले तो इसका एक रेंज निकाल लो, एक ट्रेडिंग रेंज निकाल लो, उसको आप मार्क करके रखो। तो ट्रेडिंग रेंज आपका जो दिखाई पड़ रहा है फर्स्ट नज़र में वो 65,500 से 66,500 का ये ट्रेडिंग रेंज दिखाई पड़ रहा है। ये 65,500 और 66,500 का ये जो रेंज है, ये जो लेवल है, ये सेंसेक्स का ट्रेडिंग रेंज के बीच में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्राइक रहता है जिससे हम लोग पिवट स्ट्राइक कहते हैं। तो इस जगह अगर बात कर लें तो ये देख लीजिए, ये स्ट्राइक पिवट स्ट्राइक है। देखिए पिवट स्ट्राइक का खासियत ये होता है कि इससे हम लोग ट्रेंड निकाल सकते हैं, ये हमें ट्रेंड फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है। ट्रेडिंग रेंज भी ट्रेंड फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है। और जो पिवट स्ट्राइक होता है आप दोनों ही तरफ से बहुत ही एक्टिव रहता है, मतलब बुल्स की तरफ से और बेयर्स की तरफ से भी काफ़ी एक्टिव ये रहता है, और दोनों काफ़ी फाइट करते हैं उस स्ट्राइक को क्लेम करने के लिए। बुल्स चाहते हैं कि नहीं मैं इस स्ट्राइक को नहीं छोड़ूंगा, बेयर्स भी चाहते हैं कि मैं इस स्ट्राइक को आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो आप अगर इस स्ट्राइक को ध्यान से देख लें, इस स्ट्राइक को अगर ध्यान से देख लें तो आपको मिलेगा क्या कि 6129 लॉट्स को ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में भी दिख रहा है, और ऑलमोस्ट 6145, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्राइक, सिमिलर राइटर्स आपको दोनों तरफ से दिख रहे हैं। मतलब ये जो लेवल है काफ़ी फाइट करने वाला लेवल है, काफ़ी जबरदस्त लेवल है।
देखिए यहाँ से एक और इंडिकेशन सामने आता है कि इस लेवल के पास अभी मार्केट घूमेगा, इस लेवल के पास मार्केट घूमेगा, और जब तक डिसाइड नहीं होता है कि कौन भारी पड़ रहा है, बुल्स या बेयर्स, तब तक मार्केट इस लेवल के आसपास घूमता रहेगा। एक बार ये डिसाइड हुआ कि बुल्स भारी पड़ रहे हैं कि बेयर्स भारी पड़ रहे हैं, उस केस में हम लोग इधर साइड एक अच्छा मूव देखेंगे। अभी कोई डायरेक्शन इस पर दिख नहीं रहा है, क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि किस तरफ जाएंगे। जब ट्रेंड हम लोग डिस्कस करेंगे वाई बिल्डअप के साथ, तो आपको वो भी चीज़ क्लियर वहाँ पे हो जाएगा कि डायरेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है। आइए अब हम लोग ट्रेंड की बात करेंगे, और ट्रेंड एनालाइज करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमें चेंज इन वाई पता चले कि चेंज इन वाई कितना है, कहाँ, किस स्ट्राइक पे कैसा है। दूसरा, हमें प्राइस में कितना चेंज हुआ है ये पता चले। तो बीएससी का जो ऑप्शन चेंज था, ये चीज़ें हमें, चेंज इन वाई का कोई कॉलम नहीं था तो वो वहाँ पे मिली नहीं। और हो सकता है, देखिए अभी जो बीएससी सेंसेक्स का जो ऑप्शन चेन है ये नया है, अभी बाद में ये लोग इंक्लूड कर दे, अभी फिलहाल नहीं है उस पर, और इसके ऊपर बहुत डेटा अवेलेबल भी नहीं है इंटरनेट के ऊपर। तो जगह जगह से डेटा को मैं आपके लिए कैटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोग इस बार ग्रो के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं, जहाँ पे आपको दो ही चीज़ मिलेगा, OI मिलेगा और कॉल प्राइस, और OI और पुट प्राइस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको बहुत आसानी से दिखाई पड़ेगी कि यहाँ ये परसेंटेज जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि कितना चेंज हुआ है, परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है वाई में, और ये परसेंटेज में कितना, और वैल्यू में भी कितना चेंज हुआ है प्राइस में, ये यहाँ पे दिखाई पड़ जाता है। तो इसके हेल्प से हम लोग अपने ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस जगह आपको मिलेगा, और ये आपको प्लस में ग्रीन दिख रहा है, मीन्स कि यहाँ पे वाई एडिशन हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस नीचे की तरफ गया है, यहाँ वाई एडिशन, प्राइस नीचे की तरफ, वाई एडिशन, प्राइस नीचे की तरफ, वाई एडिशन, प्राइस नीचे की तरफ, और इस पे भी सेम। तो ये सब जो स्ट्राइक हमें दिखाई पड़ रहा है, इन सब स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे तो इन सब स्ट्राइक के ऊपर हमें कॉल राइटर्स बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों कॉल राइटर्स हैं यहाँ पे? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक वाई बिल्डअप का कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आपको वो वाई बिल्डअप का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको आई बटन में एक वीडियो मिलेगा, उससे एक बार आप देख लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वाई बिल्डअप का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो सेम चीज हुआ है कि इधर ओपन इंटरेस्ट आपको ऊपर जाते हुए नजर आया है, प्राइस नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ गया, प्राइस नीचे की तरफ गया, और ये जो रेंज वाला हमारा जितने भी स्ट्राइक हैं उन सब में यही चीज होते हुए नजर आ रहा है कि आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये सब पुट राइटर्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो मैं बोल रहा था पिवट स्ट्राइक से समझ में आ रहा था कि दोनों ही तरफ बराबर का खाते का टक्कर है, क्यों पिवट स्ट्राइक पे ही नहीं है, बाकी और सब स्ट्राइक पे भी कांटे का टक्कर चल रहा है। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में ये दोनों चाहते हैं कि एक्सपायरी जो हो 66,000 के आसपास कहीं हो जाए, मंथली एक्सपायरी 66,000 के आसपास ही कहीं हो, जिससे कहीं मूव ना आए और दोनों का फायदा हो जाए, कॉल राइटर्स का भी पुट राइटर्स का भी। लेकिन किसी भी एक पॉइंट पे अगर कॉल राइटर्स कमजोर पड़ते हैं तो हमें ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलेगा। किसी भी एक पॉइंट पे पुट राइटर्स ट्रैप होते हैं तो हमें नीचे की तरफ एक मूव देखने को मिलेगा, और ये मूव काफ़ी फास्ट होगा। तो इस चीज़ को अगर ये कोई भी कमज़ोर नहीं पड़ा तो ये मार्केट कहीं नहीं जाएगा, आपको रेंज में दिखाई पड़ेगा। और इस डेटा के ऊपर सेंसेक्स आपको रेंज में ही दिख रहा है। तो देखिए ये था ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस, और मैंने इसको सिंपल बनाने की कोशिश किया है। इसके अलावा आपके पास जो भी क्वेश्चन है सेंसेक्स ऑप्शन चेन डेटा के बारे में, आप हमें क्वेश्चन करिए, कमेंट में करिए। उस क्वेश्चन को मैं अगले एपिसोड में लेके आऊँगा और डिस्कस करूँगा कि हाँ ये क्वेश्चन के अलावा इस सीरीज के बारे में आपका कोई भी सुझाव है तो वो भी कमेंट करिए,
अगर चाहते हैं कि कुछ और इंक्लूड करें इस डेटा के खेल में, तो मैं उसे करना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी सजेशन रहेगा तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।